और देखिए, बिहार के जमुई में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जिसे बिहार का देवघर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने करवाया था। आप ये रिपोर्ट देखिए। जमुई जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर धनेश्वर नाथ शिव मंदिर का महत्व न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इसका पौराणिक महत्व भी उतना ही ज्यादा है। 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को बिहार का बाबा धाम यानी कि देवघर कहा जाता है, जहां खासकर सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त भोलेनाथ को जल चढ़ाने पहुंचते हैं। चंदेल राजा पूरनमल, जिन्होंने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, वो बड़े शिव भक्त थे। वो हर दिन जमुई से पूजा अर्चना करने के लिए, जलाभिषेक के लिए देवघर जाया करते थे। एक बार बाढ़ की स्थिति में वो देवघर नहीं जा सके, तब भगवान शिव उन्हें सपने में आकर यह जानकारी दी थी कि मैं यहीं पर मौजूद हूँ। और तब से राजा पूरनमल यहाँ पर आकर जलाभिषेक किए और तब से यह मंदिर आस्था का केंद्र बन गया है। मंदिर का निर्माण गिद्धौर रियासत के चंदेल राजा पूरनमल ने करवाया था। कहा जाता है कि वो भगवान शिव के बड़े भक्त थे और हर दिन बिना देवघर में शिवलिंग पर जल चढ़ाए भोजन नहीं करते थे। एक दिन इलाके में बाढ़ आने की वजह से वो देवघर नहीं जा पाए। मान्यता है कि तब भगवान शिव ने पूरनमल को सपने में दर्शन दिया और इसी जगह पर पूजा करने के लिए कहा। भगवान शिव ने कहा कि यहाँ उनके शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ाएगा वो सीधे मुझ तक पहुँचेगा। कहते हैं कि उसी एक रात में ही खुद भगवान विश्वकर्मा ने यहाँ मंदिर की स्थापना की थी। ऐसा मान्यता है कि उनको एक दिन स्वप्न आया कि हम आपके ही राज्य में एक दिन आएंगे और आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पूजा करेंगे तो आपको फल उतना ही मिलेगा। इस मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पुजारी ब्राह्मण नहीं बल्कि कुम्हार समुदाय के लोग बनते हैं, क्योंकि इस जगह पर सबसे पहले शिवलिंग एक धनेश्वर नाम के कुम्हार को मिला था और उनके ही नाम पर इस मंदिर का नाम धनेश्वर नाथ पड़ा है। हम लोग प्रजापति कुम्हार पंडा हैं। हम ही लोग धनेश्वरा कुम्हार जो था उसी के कर्म, मिट्टी लेने के कर्म में वो शिवलिंग मिला। वही शिवलिंग रूप लेकर के हर जगह महाराज गिद्धौर को भी स्वप्न दिए। हम लोगों को खानदान को धनेश्वरा कुम्हार को जाकर के झंझला करके कहे कि हे पंडित, तुम्हारे प्रति मैं खुश हूँ, कल से तुम्हारा पूजा करना यही है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को देवघर मंदिर में स्थापित शिवलिंग का उपलिंग माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर दिन श्रद्धालु पूजा करने पहुँचते हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से कुछ मांगता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सावन में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। पटना जंक्शन से भी हजारों कांवड़िया हर दिन देवघर के लिए रवाना होते हैं। पटना जंक्शन की तस्वीर सावन में बिल्कुल बदल जाती है। कांवड़ियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बोल कवरिया बोल बम बोल बम बोल बम के नारे से पटना जंक्शन गुंजमान हो चला है, क्योंकि सावन शुरू हो चुका है। बाबा को जल अर्पित करने कांवरियों की टोली लगातार पटना जंक्शन से देवघर रवाना हो रही है। और ये देखिए, लगभग 100 लोग एक साथ मिलकर जल उठाएंगे और भोले शंकर को देवघर में अर्पित करेंगे। उससे पहले पटना में और इसी बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर की तरफ। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल में 20 बच्चे बीमार हो गए हैं। रामनगर पीएचसी में सभी बच्चों को भर्ती कराया गया है। आयरन की गोली खाने से ये बच्चे बीमार हो गए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुंडेरा का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बगहा से बता रहे हैं, जहां देखिए स्कूल के 20 बच्चे बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रामनगर पीएचसी में सभी को भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आयरन की गोली बच्चों ने ली थी, जिसके बाद ये बीमार हो गए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुंडेरा का ये मामला है। बगहा संवाददाता मुन्ना राज अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुन्ना, क्या अपडेट है? बच्चों की कैसी स्थिति बताई जा रही है? बच्चों की स्थिति खराब होने के बाद सभी को रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अब तक करीब 20 बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और स्कूल प्रबंधन के द्वारा बताया गया है कि जैसे ही बच्चों को आयरन की गोली दी गई और आयरन की गोली देने के बाद एक 25 करीब बच्चे ऐसे हैं जो इस मामले में बीमार हुए हैं और सभी का रामनगर
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। जी मुन्ना, क्या कुछ जानकारी है? ये आयरन की गोली स्कूल में बच्चों को दी जा रही थी, कोई कार्यक्रम चल रहा था? एक कार्यक्रम के तहत बच्चों को आयरन की कमी नहीं हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्कूलों को आयरन की गोली दी जाती है और इसी के तहत उस स्कूल में भी कैंप लगाया गया था। उस कैंप लगाने के बाद बच्चों को आयरन की गोली दी जा रही थी, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी और एक के बाद एक करते हुए करीब 25 बच्चों की स्थिति बिगड़ी है, जिसके बाद रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को भर्ती कराया गया है, जहां उन लोग का इलाज चल रहा है। जी क्या सिर्फ 25 बच्चों को ही आयरन की गोली दी गई थी या और भी बच्चे थे जिन्हें गोली दी गई है और उसमें से सिर्फ यही बच्चे बीमार पड़े हैं? नहीं, करीब 150 बच्चों को गोली देने की बात सामने आई है, लेकिन जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है उसमें करीब 20 से 25 बच्चे शामिल हैं, जिनकी स्थिति फिलहाल नाजुक बताई गई है, जिनका रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जांच का आदेश जारी किया गया और जब पूरे मामले में जब जांच होगी तो जांच के बाद खुलासा होगा कि किस स्तर पर लापरवाही बरती गई थी जिसके कारण बच्चे बीमार हुए हैं। जी ठीक है मुन्नाराज, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बगहा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बच्चे हैं जिन्हें बताया जा रहा है कि करीब 150 बच्चों को स्कूल में आयरन की गोली दी गई थी ताकि बच्चों के अंदर आयरन की कमी ना हो। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गोलियां दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 25 बच्चे हैं जो बीमार हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बढ़ते आगे, फ्रांस में हो रहे पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आईओसी के सदस्य नीता अंबानी और रिलायंस ग्रुप्स के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी पेरिस पहुंचे हैं। दोनों ने साथ में पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर के सामने तस्वीर भी खिंचाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की तस्वीर और उनके ठीक पीछे एफिल टावर आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल फ्रांस में हो रहे पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए नीता अंबानी और मुकेश अंबानी पेरिस पहुंचे हुए हैं और दोनों ने ही साथ में पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर के सामने ये तस्वीर खिंचाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।